हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 36 के बारे में। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम क्या अभी तक करते थे। पिछले दो लेक्चर से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग वायर है। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, यही हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, फिर हमने क्या देखा था, यहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर हमने क्या किया था कि भाई करंट कैरिंग वायर तो ले लिए, अब उस करंट कैरिंग वायर की वजह से उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड हम एक चार्ज लाए, हम उसके अराउंड क्या किए थे, एक चार्ज लाए और उसे कुछ भी वेलोसिटी से भगाते थे। भाई थोड़ा सा रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि आज का लेक्चर जो उसमें जरूरी है। फिर क्या होता था, जब अगर उस चार्ज में हमने वेलोसिटी ला दी, अगर वो चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर क्या होता था, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती थी जिसकी वजह से चार्ज ऐसे डिफ्लेक्ट होता था। यानी यहां पर क्या लग रहा था, यहां पर चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो ये हमने कहानी देखी थी और वहां पर हमने इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया था, इसको हमने कैलकुलेट किया था Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V प्लस ई, सॉरी प्लस नहीं भाई, क्या भूल जाते हो। ठीक है, तो हमने भैया इतना तो डिस्कस किया था। तो एक लेक्चर रहा जहां हमने इन सारी चीजों के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद 35th लेक्चर था, जहां शायद यही हो 35th होगा, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को हम बता सकते हैं, या फिर इस मैग्नेटिक फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हमने निकाला था इसका डायरेक्शन। तो आज हम यूज करेंगे इस स्क्रू रूल। आज हम स्क्रू रूल का यूज करके इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स यूज कर करके इसका डायरेक्शन निकाला था, देख सकते हो भाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रू रूल का यूज करके कैसे हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो है, यहां पर हमारे पास मान लेते भैया यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है हमारा, ये हमारा है वेलोसिटी वेक्टर और ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब यहां एंगल है मान लेते थीटा। तो स्क्रू रूल हम कैसे लगाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल को हम कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए पहले तो एक वेक्टर v लेते हैं, फिर हम एक वेक्टर b लेते हैं। अब क्या होगा, अब भैया हम क्या करेंगे कि जो वेक्टर v है, भाई हर वेक्टर का क्या होता है, एरो होता है और एक टेल होता है। तो दोनों के नैनीताल, दोनों के टेल्स को मिलाएंगे। जो हमारा वेक्टर v है उस वेक्टर v का एरो इधर रखेंगे, उस एरो उधर इधर रखेंगे और टेल को इधर लाएंगे वेक्टर v के। फिर वेक्टर b को हम देखेंगे, अब वेक्टर b का एरो इसी साइड रहेगा और इस वेक्टर b के टेल को वेक्टर v के टेल से मिला दिया। ठीक है, देखो भाई बता के बताएंगे, समझा के तब समझ में आएगा चीजें। जैसे हमने क्या लिया, मान लेते हैं हमने जो है वेक्टर v लिया, ये वेक्टर v है, इसकी हो गई टेल और ये हो गई इसका एरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेक्टर v। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का टेल यहां से वेक्टर v के टेल से मिलाया और एरो इधर, ये हो गया हमारा वेक्टर v। तो ये दो चीजें हम करेंगे। उसके बाद वेक्टर v और वेक्टर b के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमें क्या है, हम एक स्क्रू लेंगे और उस स्क्रू को यहां दोनों की टेल जहां मिल रही वहां लाएंगे, जो दोनों की टेल जहां पे मिल रही वहां पे लाएंगे स्क्रू को और वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ घुमाएंगे, क्योंकि पहले वेक्टर v है फिर वेक्टर b है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ घुमाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्क्रू लाए टेल की तरफ, अब v से b, v से b ऐसे, यानी v से b कैसे, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे लेंगे, ऐसे v से b, ये देखो दिख रहा है क्या, कैमरे में साफ है क्या, बिल्कुल साफ है, देखो भाई। v से b ऐसे v से b, यानी स्क्रू कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे v से b,
वी से बी, ठीक है। तो कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे, ये वी से बी। अब देखते जाओ कहां जा रहा है ये। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वी से बी घुमा रहे हैं, ये देखो। और अंदर की तरफ जा रहा है स्क्रू, ये देखो अंदर की तरफ नहीं आ गया, ये देखो पूरा अंदर चला गया इधर ये। मतलब जब हम इस तरफ ऐसे वी से बी घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेक्टर वी से वेक्टर बी की तरफ हम घुमा रहे हैं। देखो ये हमारा स्क्रू कहां जा रहा है, हमारा स्क्रू अंदर की तरफ चला गया। इसका मतलब जब भी हम वेक्टर वी से वेक्टर बी की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या कहानी बनता है, हमारा जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ चला जाता है। देख सकते हो हम वी से बी घुमा रहे हैं चीज को, ठीक है। हमारा जो स्क्रू है वी से बी घुमा रहे हैं, यानी ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और जैसे ही हम इसको वी से बी घुमाते गए हमारा डायरेक्शन कहाँ आ गया, हमारा डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ आ गया। जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारी फोर्स है वो अंदर की तरफ आ गई। जैसे हम इसको घुमाना शुरू करें हमारा फोर्स जो है अंदर की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई दिया। यानी हमारा फोर्स कैसा है, फोर्स हमारा हो जाएगा इनवर्ट्स, ठीक है। फोर्स हमारा कैसा आ गया, इनवर्ट्स। देखो भाई वी से भी घुमा लो ऐसे ऐसे, तो वी से भी ऐसे, ठीक है, ऐसे चला गया अंदर। ये देख लो फिर से, ये ऐसे, ये देखिए ये, ठीक। तो अब हम देखेंगे एक और सवाल। ये तो हमारा होगा पहला, स्क्रू रूल का यूज कर करके निकाल रहे हैं चीजों को, ठीक है। थोड़ा सा और लॉ वगैरह देखते हैं। चलो भाई, तो अब हम क्या देखेंगे, अब एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर, कहां पर, यहीं पर देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास है टर्निंग, ठीक है। यहां पर हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और फिर हम यहां पर आए ऐसे, ये हमारा हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ऊपर हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और नीचे हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। दोनों की टेल को मिलाया और एंगल यहां बन गया थीटा। दोनों की टेल को मिलाया, एंगल बन गया थीटा। अब हमें ऐसे घुमाना है स्क्रू को वी से बी की तरफ, हमेशा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर आएंगे, ये टेल, सॉरी ये टेल है दोनों की, हाँ। अब यहां पर आगे हम स्क्रू को घुमाएंगे वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ ऐसे, वी से बी, वी से बी कैसे होगा, ऐसे, यानी वी से बी कैसे होगा, ऐसे ऐसे, वी से बी, देखो ये कुछ ऐसे वी से बी, ठीक है, वी से बी। तो इसको हम कैसे घुमाएंगे, वी से बी ऐसे, ये देखो वी से बी जा रहा, ये देखो, ठीक, ये देखो अंदर की तरफ स्क्रू हमारा कैसा जा रहा है, स्क्रू हमारा, सॉरी सॉरी वी से बी जा रहा है ना। देखो भाई हम ऐसे आएंगे, अब यहां से हम ले लिया, हम वी से बी जा रहे हैं, अब देखो ऐसे हम आए, ये देखो ये बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, अब देखो वी से बी कैसा जा रहा, बाहर की तरफ आ रहा। यानी जब हम यहां से वी से बी की तरफ गए तो हमारा डायरेक्शन क्या आया, हमारा डायरेक्शन आया आउटवर्ड्स। स्क्रू हमारा कैसा निकल रहा है, ये देखो वी से बी हम जा रहे हैं ऐसे, वी से बी ऐसे, ये हमारा डायरेक्शन देखो कैसा बन रहा भाई, आउटवर्ड्स बन रहा है। यानी जब हम यहां पर आएंगे तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, हमारे फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा। यानी जो भी हमारा फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारा आएगा आउटवर्ड्स, ठीक है। ये होगा हमारा वेलोसिटी, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन। यानी जब हमने स्क्रू को घुमाना है, पहले हम एक वेक्टर ए लेंगे, फिर हम एक वेक्टर बी लेंगे, दोनों की टेल्स को मिलाएंगे और एरो ऐसे जाएंगे, और उसकी टेल पे जाके हम एक स्क्रू लेंगे और वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, और स्क्रू जिस तरफ जाएगा, बाहर गया तो आउटवर्ड से फोर्स, अंदर गया तो इनवर्ड से फोर्स, ठीक। तो इसको नोट करो, हटे फुल के लिए।
समझ रहे हैं क्या चीजें? पक्का? तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक कितने लेक्चर आ चुके हैं? अभी शायद 2 लेक्चर आ चुके हैं, सॉरी 3 हो गए। किस पर? फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर आज ये तीसरा लेक्चर था। अब इसके बाद हम एक और लेक्चर लाएंगे जहां पर हम राइट हैंड थंब रूल पर चीजों को डिस्कस करेंगे, या फिर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कैसे हम जो है फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। तो आज कुछ और चीजें हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत। ये जो हमने मैग्नेटिक फोर्स देखी थी, ये कब लगता है? ये हमने तो चीजों को देखा ही है कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है। मैग्नेटिक फोर्स उसी पर लगता है जब हमारा चार्ज क्या है, मोशन में होता है। पढ़े हैं लेकिन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि अगले लेक्चर में काम आएगा ये। व्हेन चार्ज इज इन मोशन, कि भाई जब हमारा चार्ज जो है मोशन में होता है, ठीक है, जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तभी हमारी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मतलब देख रहे हो एक अलग तरीके की फोर्स है ये। इसको इरेज करें क्या चीजें? तो बताइए, इसको इरेज करके यहां पे बताते हैं चीजों को। देखो कैसे चाह रहे हैं। देखो अगर यहीं पर देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखो तो चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, अगर रेस्ट में भी होगा चार्ज तो फोर्स लगती थी। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में अलग बात है। यहाँ पर भाई अगर तुम चार्ज रखे हो तो चार्ज पे फोर्स तभी लगेगी जब चार्ज मोशन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। अब जैसे भाई यहाँ देखो तुम, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ कोई चार्ज है जो कि रेस्ट में है, तो इसके ऊपर क्या होता था? इसके ऊपर एक फोर्स लगती थी जो कि F इलेक्ट्रिक होती थी। इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितनी होती थी? Q इंटू E। मतलब भाई चार्ज में वेलोसिटी हो चाहे ना हो, मतलब चार्ज भाई मोशन में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कब लग जाती थी? चार्ज रेस्ट में है तब भी लग जाती थी। यहां पर क्या हो रहा है? चार्ज इन इफ यहां लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड इवन देयर इज नो मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फॉर नो मोशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज में मोशन नहीं भी हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाती है? लग जाती है। फॉर नो मोशन ऑफ चार्ज, भाई चार्ज में मोशन हो चाहे ना हो इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाती है, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर हम इसको इरेज कर देगा ना, हटाओ, नोट करो भाई, इसे इरेज कर देते हैं। हो गया क्या? 1 2 3 4, पक्का? हटा दे, चलो इरेज कर दे क्या उसे, ठीक। चलो देखो हम क्या कहानी बता रहे हैं उसको समझेंगे पहले। देखो भाई, देखो यहाँ अभी इसी जगह हम क्या ले, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें तब देखो ये हमारी हो गई, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर क्या है कि अगर कोई हमने चार्ज लिया है तो उसे हम v वेलोसिटी से मोशन कराएंगे तभी काम बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर चार्ज को हम v वेलोसिटी से मोशन में लाए हैं तब तो भाई ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम चार्ज को हम जो है v वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं तब तक तो चीजें ठीक है कि भैया चलो हमारा चार्ज जो है v वेलोसिटी से मोशन कर रहा, तब तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है कि हाँ एक मैग्नेटिक फोर्स आएगी और डिफ्लेक्ट करेगी उस चार्ज को, जिसकी वैल्यू क्या होगी? Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ठीक है। लेकिन उसी जगह इस केस में क्या हो रहा? अब मान लो ये तो पहला केस मान लेते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई जब हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब डिफरेंस देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने चार्ज को रखा,
जब किसी वेलोसिटी से रखा तो भाई यहाँ उसके ऊपर फोर्स लगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे केस में हम आए, और इस दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं, इस दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि भाई हमने मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारी बिछाई और वहां पर चार्ज की वेलोसिटी को जीरो कर दिया, यानी कि चार्ज हैज नो मोशन, चार्ज हैज जीरो मोशन। तो वहां कोई दूसरी कहानी दिखने लगी कि भाई ये हमारे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर चार्ज की वेलोसिटी क्या है, चार्ज की वेलोसिटी मान लेते हैं जीरो है, या फिर बोल लो कि चार्ज हैज नो मोशन, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, लेकिन चार्ज का मोशन नहीं है, चार्ज बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है, सीधी बात है भाई, समझ रहे हो। मतलब कि वही बात हुई कि भाई उसमें मोशन नहीं है, अगर चार्ज है जीरो, एज चार्ज हैज जीरो मोशन, अगर चार्ज की मोशन में कमी आई तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होनी तय है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बिना मोशन के भी रखोगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो कि Q इंटू ई होगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ भाई ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी होती है। अच्छा, एक दो केस हम लोग पढ़े थे ना, याद है, आओ देख लेते हैं, नोट करो इसे, 1 2 3 4 नोट करो भाई। कैमरे में साफ दिख रहा है, हो गया क्या, ठीक है। चलो तो यार 1 2 केस और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, इसको नोट करो। तो हटाओ मैं 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो, कुछ और चीजें देख लेते हैं यार, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, पॉज कर ले भाई, चलो सीरियस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो आज थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट की बातें हो रही हैं और हमने जो इसके रूल बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम ना जो है राइट हैंड थंब रूल से भी निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी 3 रूल से हम निकाल लेंगे तो भाई चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद ये भी खत्म होने वाला होगा ये टॉपिक, उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में दूसरे टॉपिक्स आएंगे। वैसे ओवरऑल देखो तो अभी भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर मान के चलो अभी यहां से 30 लेक्चर और आएंगे, 30 यानी ओवरऑल यही कुछ 65 70 ऐसे। और एक दो क्विज देख लेते हैं ना। मैग्नेटिक फोर्स जो लगती थी वो उसकी वैल्यू क्या होती थी, उसकी वैल्यू होती थी Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही होता था। तो हमने देखा एक केस होता है ना यहाँ पर, अगर मान लो भाई ये हमारी हुई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी हुई मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है भैया ये, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, टिंग टिंग टिंग, इसमें कोई जो है चार्ज मोशन में है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं हमारा कोई चार्ज है जो कि मोशन में है भैया, ठीक है, इसमें हमारा कोई चार्ज है जो कि मोशन में है, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर, ठीक है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है, और ये किसी, और इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब कि चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो इट इज अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो है, यानी कि वेक्टर v और वेक्टर b, ये जो दोनों हैं इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री हो गया यहां पर भाई यहां पर तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी। मतलब जब हमारे चार्ज, मान लो ये जो है ये चार्ज, ये मार्कर चार्ज है, और मेरा ये हाथ जो है, मेरा हाथ क्या है, ये मेरा हाथ है मान लो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही, ऐसे दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, यानी दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब भाई 0 डिग्री, तो यहां पर कहानी खत्म, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनो, यहां क्या करोगे, Q इंटू हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V क्या होता है, AB साइन थीटा, वैसे ही वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या होगा, VB साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, VB साइन थीटा, तो थीटा यहां पर क्या है भाई, वेक्टर V और वेक्टर B के बीच का एंगल क्या है, 0, तो साइन 0 रखेंगे,
अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्यू वी बी इंटू जीरो, क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। खत्म, मैग्नेटिक फोर्स जीरो सी हो गई वहां पे, ठीक है। अब कोई अगर दूसरा केस भी हम देखें, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मस्त एकदम, ठीक है, ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। यहां हमारी हो गई कोई चार्ज जो कि इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, समझ रहे हो। इसको ना इसके ऊपर सवाल भी लगा के दिखाएंगे, डायरेक्शन वगैरह से भी दिखाएंगे कि हाँ यार यहाँ फोर्स जीरो होगी दोनों केसेस में, अगले लेक्चर में, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्यों, मान लो ये मार्कर आप चार्ज है, ऐसे भाग रहा, और मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना, तो रुका, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये चार्ज है, कुछ ऐसे भाग रहा है, ठीक है, चार्ज ऐसे भाग रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ये मेरा हाथ ऐसे भाग रहा, चार्ज ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये चार्ज है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहा है दोनों फ्रेम में, ये चार्ज ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अपोजिट, यानी 180 डिग्री का एंगल अपोजिट है, दोनों भाग रहे हैं। यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल कितना है, जो हमारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है चार्ज का, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। यानी अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएं तो क्या होगा, यहां पर Q इंटू वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, वी बी और साइन थीटा की जगह साइन 180। अब भाई साइन 180 क्या होता है, साइन 180 जीरो होता है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहां आप ऑप्शन में रख भी लो कि भाई साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और साइन 180 क्या होता है, जीरो। तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं भैया कि हाँ ये कहानी सच है। यानी या तो चार्ज और वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुए तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो, या फिर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, या तो सेम डायरेक्शन में है दोनों तब भी जीरो, अगर अपोजिट में है तब भी जीरो, अदर केसेस में कुछ ना कुछ फोर्स होती है। तो ये था आज का लेक्चर, इसे नोट करो, मैं हटाऊं, 1 2 3 4 हो गया क्या, पॉज करके नोट करो भाई, मैं हट जाता हूं, ठीक है, हो गया, पॉज करके नोट करो भाई, चलो आ जाओ, चलो पॉज कर लिए, नोट कर लिए, आओ। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम लाएंगे कि किसी भी चार्ज को अगर हम जो है v वेलोसिटी से भगाएं और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भाई उस पर कुछ फोर्स लग ही रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन हमने निकाला दो तरीके से। अब अगले लेक्चर यानी 37वें लेक्चर में शायद हम जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज करके फोर्स के डायरेक्शन को निकालेंगे। अभी तक हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे, फिर हम जो है स्क्रू रूल का यूज आज किए। अब हम एक और लेक्चर लाएंगे जहां हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे एडवांस बेसिक लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीरीज आएंगी। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।